दोस्तों अभी बजे हैं दिन के 12 और यहाँ पर आप मार्केट देख सकते हैं कि सिर्फ 2 कैंडल मार्केट ने बनाया है और उसके बाद ये मार्केट कंटिन्यू साइडवेज ही है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है या फिर जो जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स जिसमें भी आप ट्रेड करते हो जो उसकी एक एवरेज रेंज है, अगर मार्केट उसका लमसम 50% गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आपको शांत बैठना चाहिए और जब तक मार्केट एक कोई परफेक्ट कंडीशन का ट्रेड ना दे तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बोलता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में नहीं एंटर करना चाहिए और यहाँ पर देखिए कि मार्केट तकरीबन ये एक रेजिस्टेंस लेवल था और मार्केट इसके ऊपर गिरी और 2 कैंडल में ही लमसम 70-80 पॉइंट का मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट दे दिया। 80-90 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हो गई। तो यहाँ पर अब आप अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए अब बचा नहीं है। और अगर अब आप यहाँ पर बार-बार फोमो में ट्रेड ले रहे हो तो आप बिल्कुल फोमो में ट्रेड ना लो क्योंकि ये पूरा सिम्पटम साइडवेज मार्केट का है। यहाँ पर एक तरीके का फ्लैट पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर ट्रेड आपका एग्जीक्यूट तभी होगा जब मार्केट या तो इस लेवल को ब्रेक करती है और नीचे आकर और फिर एक रिटेस्ट करके और फिर नीचे जाती है, तब आप यहाँ पर एक बेयरिश ट्रेड देख सकते हैं। बुलिश ट्रेड देखने के लिए जब तक मार्केट यहाँ पर 150 और 160 का जो ये लेवल है, 150 से 160 का लेवल है, जब तक मार्केट यहाँ पर जाकर रिटेस्ट करके और फिर ऊपर की तरफ नहीं निकलती है, तब तक आप ना देखिए क्योंकि मार्केट का जो एक एवरेज रेंज होती है निफ्टी की 170, 180 या 200 पॉइंट की, मार्केट ने उस चीज़ को यहाँ पर फुलफिल कर दिया है। तो अगर आप बार-बार यहाँ पर ट्रेड लोगे तो आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, आपके मल्टीपल एसएल हिट होंगे और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए ये बिल्कुल मार्केट क्राइम है। ऐसी मार्केट को आपको अवॉइड करना चाहिए या फिर इस दिन अपनी डिसिप्लिन टेस्ट करनी चाहिए। आप चार्ट पर बैठे रहिए, देखते रहिए, लेकिन आपको एक भी ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करना है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए ये एक इसका क्लियर कट जोन है, यहाँ से लेके 160 का लेवल, ठीक है? अब मार्केट इसके ऊपर जरा से निकलेगी और आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करोगे, नीचे का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखोगे और मार्केट अगली कैंडल में फिर नीचे आ जाएगी, यहाँ के स्टॉप लॉस ले लेगी। जब इस तरीके की मार्केट अगर अपनी दिन की रेंज गैप अप और अगली 2-3 कैंडल में ही फुलफिल कर देती है, तो उस दिन सबसे अच्छा होता है या तो आप अपने सिस्टम को बंद कर दीजिए या फिर अपनी डिसिप्लिन को टेस्ट करिए। ये दिन ऐसे दिन जब मार्केट आपको देती है, तो ये आपकी डिसिप्लिन को टेस्ट करने के लिए होता है कि ठीक है, मैं मार्केट में बैठूँगा, देखूँगा, लेकिन आज एक भी ट्रेड नहीं लूँगा। ट्रेड आपका तभी बनेगा जब आपकी मार्केट कंडीशन पर आएगी, तभी आप ट्रेड लीजिए। मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आपको ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। आज यहाँ पर मेरा कोई भी व्यू ना बुलिश का है, ना बियरिश का। बियरिश का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन होके कंटिन्यू इस लेवल को होल्ड कर रही है। यहाँ पर आपका व्यू बियरिश तभी होगा जब मार्केट 26,100 के नीचे टाइम बिताए, कुछ इस तरीके से ये रिटेस्ट इसके नीचे आए, जो भी ये आप देख रहे हैं सुबह का स्विंग लो, इसके नीचे आए, ये जाकर रिटेस्ट करके और फिर ये नीचे जाएगा, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर 10-15 पॉइंट का होगा और अगर उसी फ्लो में मार्केट जाएगी तो फिर मार्केट इस लेवल के लिए आ सकती है। उससे पहले यहाँ पर बियरिश का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है और अगर सेम मैं बुलिश का बोलूँ तो बुलिश का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मार्केट ने जो अपनी एवरेज जो रेंज करती है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट उसने पूरी कर दी है, क्योंकि कल मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई थी फ्राइडे को और यहाँ से इस लेवल तक ओपन हुई है। अगर अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कितने पॉइंट हो गए, लमसम 95 पॉइंट, और यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट ने 2 कैंडल में 166 पॉइंट या 3 कैंडल में 170 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया है। तो ऐसी मार्केट आप जैसे रिटेल ट्रेडर जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो हर एक कैंडल पर ट्रेड देखते हैं, उनके लिए आज के दिन बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो लॉस में होते हैं और जितना उनको लॉस हुआ होता है उतनी ज़्यादा उन्होंने ओवर ट्रेडिंग की होती है और ओवर ट्रेडिंग आपकी कैपिटल के लिए नहीं, उससे ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी के लिए हार्मफुल हो जाती है। यहाँ